रहेगी बात इसकी कि इसके अंदर विंग हैं, इसके अंदर जो है एक एससी है, एससी एसटी है और ओबीसी है। मैं जो हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी का जम्मू कश्मीर का, मुझे अभी इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। दूसरी चीज़ जो है, हमारे पास इसके साथ साथ हमारी अपनी भी एक एनजीओ है यहाँ पे, जो पहाड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर के नाम से है। आपने बात की ड्रग्स की, सबसे बड़ी बात ये आपने की है और हमने आपसे इससे पहले भी बात की है कि ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं यहाँ से आपके माध्यम से, आपके चैनल से एक अपील करूँगा, ख़ासकर जे.एंड.के गवर्नमेंट से और जो एलजी साहब हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि इसके लिए हमें नशा मुक्त केंद्र जो है एक जम्मू में दिया जाए और एक श्रीनगर में दिया जाए, जिसकी ब्रांचें हमें यहाँ पे आगे मिल जाएं, क्योंकि हमारे जो नौजवान इस चीज़ में दखल हो चुके हैं उनको अगर कुछ इससे छुटकारा मिल सके। तो ये थी इसकी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने पूछा स्पोर्ट्स का, ये है कि हमारे कुछ लड़के उड़ी के अंदर जो हैं स्टेट लेवल तक खेल के बैठे हैं, कुछ श्रीनगर में हैं, कुछ डोडा में हैं, किश्तवाड़ में, हर जगह लड़के जो है हमारे स्टेट लेवल तक खेल के यहाँ पे स्टॉप हो चुके हैं। हम कुछ दिनों के बाद एक स्टेट लेवल का, जम्मू कश्मीर लेवल का एक मैच कराएंगे इवेंट्स में, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है। तो उसके बाद हम इनको कोशिश करेंगे कि अगले स्टेटों में जाएं और ये नेशनल लेवल पे अपना नाम कमाएं। उसके लिए भी पीस फाउंडेशन ने काफ़ी, और अल जवाद जो स्पोर्ट्स एकेडमी है वो हमारे साथ इसमें एफिलेट है और वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक परेशानी ये थी कि हमारे बॉडी नहीं थी। आज शुक्र अल्लाह का ये है कि हमारे साथ ये सरपंच शबीर साहब जो कि इंडिपेंडेंट थे, इनको हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए, सेक्रेटरी के लिए चुना है। तो अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। और आज मैं आपसे और आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और सरकार को ये अपील कर रहा हूँ कि जो हालात पिछले 2 दिन में किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, कुछ जगह यहाँ पे बोनियार, उड़ी साइड में जो हुए हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों के जाने गई हैं। अब उनकी मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। मकसद अब जो है फ़िलहाल जो हमें जल्दी काम करने वाला है वो है, जैसे राजौरी, पुंछ के या किश्तवाड़ में जो हादसात हो गए हैं, उसके लिए हमें आगे आना है और उन लोगों की मदद करना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग पीस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं वो लोग भी मदद के लिए आगे आएँ, और जो नहीं भी जुड़े हुए वो भी आगे आएँ। और हम वहाँ पे कुछ दिनों के अंदर जा रहे हैं और जो लोग मुतासर हो गए हैं उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो पीस फाउंडेशन का जो मकसद है वो है ही कि पीस, अमन है। हम आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान में एक ब्रिज का काम करते हैं। हम अमन चाहते हैं और अमन से ही हम अपने नौजवानों को, अपनी कौम को और अपने गरीब को, जो हमारे मज़लूम लोग हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा है। सर, ओबीसी जो है एनजीओ नहीं है, ये ओबीसी गवर्नमेंट जैसे एसटी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, और बाकी जो कैटेगरी एसटी है, एससी है, जैसे वैसे ही एक ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी। अदर बैकवर्ड कैटेगरी जो होती है, जैसे जो लोग बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले हैं या बैकवर्ड हैं, उनके लिए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से है। तो हमने इसमें पीस फाउंडेशन ने गुंजाइश रखी हुई है। हम आपके वसादत से ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग आगे आएँ। इन लोगों की अब मदद करने वाली है, इनकी ज़रूरत है और हमें चाहिए कि अब हम इनकी मदद करें, सब के सब, क्योंकि ये एक खाली पीस फाउंडेशन मैं या आप नहीं कर सकते। इसमें सब लोग जुड़ते हैं तो तभी किसी की मदद हम कर पाते हैं। चलिए, मैं शबीर अहमद नाइक, सरपंच हल्का गरकोट और तहसील उड़ी का रहने वाला हूँ। सर, अभी आपने देखा कि सिजाद साहब बात कर रहे थे, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं पीस फाउंडेशन के, तो उन्होंने मुझे इसमें बुलाया और ये दर्जा दिया कि आप आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने पीस फाउंडेशन के, और मुझे इसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
और गहराई में जाने के बाद मैं पीस फाउंडेशन के बारे में जब जानकारी होगी, हमारा क्या काम है, वो सारा सिजाद साहब ने बता दिया, तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मसला है सर यहाँ की, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, उड़ी से, यहाँ के नौजवानों का मसला है, यहाँ की बेरोज़गारी का मसला है, और यहाँ के उन लोगों का मसला है जो लोग बेघर हैं। सर अभी आप देखिए, हमारी उड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद वो तहसील है जहाँ पे 85% लोग पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अदर जो बाकी लोग हैं वो गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम सब लोग यहाँ पे भाई भाई हैं, हम में कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है कि हम लोग ये हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ LOC पे लोग रहते हैं लेकिन उन्हें ALC तक नहीं मिलती। हमारे यहाँ पुलिस में भर्ती की जाती है, जैसे बॉर्डर भर्ती की गई, तो बॉर्डर भर्ती में 25-30 किलोमीटर के लोगों को भी बॉर्डर भर्ती में भर्ती मतलब सर्टिफिकेट मिलती है कि आप भर्ती हो। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उड़ी में सभी लोग आते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे कहने का मकसद है ये है कुल मिला के कि यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो हद से ज़्यादा है। उड़ी गेट ऑफ हिंदुस्तान भी है और गेट ऑफ कश्मीर भी है, लेकिन इसकी हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप डेवलपमेंट पे जब जाएंगे तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। हम जब से पंचायतों में आए, मैं अपना आपको जिक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पे डेवलप उस तरह नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह काम नहीं कर रही है जिस तरह करना चाहिए। सरकार ने पैसा भी दिया हुआ है, हमारे मनरेगा में करोड़ों रुपए हैं आप देखें, लेकिन हमें एस्टिमेट्स जो है वो अप्रूवल नहीं मिल रही है। हमारा ब्लॉक अभी ज़ीरो है। हमारे 15 और 14 FC में पैसा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। हाँ, सरकार ने कुछ पावर्स दिए हैं, सरपंच को DOs पावर दिए हैं, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है वो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे काम करने नहीं दे रही, और इतनी बेरोज़गारी हो रही है कि लोग, जो हमारा नौजवान है, वो खुदकशी करने पे मजबूर हो गया। यहाँ पे ड्रग्स की बात की सिजाद साहब ने, तो जो ड्रग्स है ये ख़त्म होनी चाहिए। नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये गंदी चीज़ है, लेकिन सर क्या करेंगे नौजवान? जो नौजवान जिसका बाप एक पहाड़ तोड़ के, सर यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग कमाते हैं, यहाँ पे हमें सेब के बाग नहीं है कि लोगों को इनकम आती है। यहाँ के लोग पहाड़ों का सीना चीर के बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना मैसर करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, सबसे अहम बात मेरी है, LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उड़ी के तमाम लोग जो हैं उनको पहाड़ी स्पीकिंग अजरा की जाए, और उड़ी के अंदर एक गुज्जर पहाड़ी स्क्वाड भर्ती की जाए जिसमें हमारे नौजवान हिस्सा लें, जिसमें हमारे नौजवान आगे जाएं और बेरोजगारी खत्म। बारामुल्ला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेड शीट्स, टॉवेल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तयाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहाँ आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लीपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंड बैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखें और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग, नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामुल्ला। राब्ते के लिए डायल करें 9906 588 733 9596 52 3008।